हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे शिष्यों। आई होप कि आपको मेरे सारे ट्रिक्स, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर शुरू किया था और उसकी कुछ ट्रिक्स बताई हैं, तो इस क्लास में हम आगे की कुछ और ट्रिक्स जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं और ट्रिक्स बताऊं, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि मैं डेली की कुछ ना कुछ ट्रिक्स अपने आप से बना रहा हूं और आपके साथ साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, और जिससे और भी लोग हमसे ज्यादा जुड़ सकें। तो देखिए आज की ट्रिक कैसे रहेंगी। तो दोस्तों, ट्रिक 3 जैसे मैंने बताया, ये ट्रिक लगेगी पास या फेल वाले सवालों में। मैंने एक सवाल आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ अपने बोर्ड पे, तो इसको जरा एक नजर डालिएगा इस सवाल पे, इस न्यूमेरिकल पे। मैं इसको समझाता हूं कैसे आप 2 सेकंड के अंदर इस सवाल को, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे और आगे बढ़ जाओगे। इसको पहले ध्यान दीजिए। एक छात्र, पहले हिंदी वाले सुनेंगे, उसके बाद मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा लाता है, तो पास अंक बताइए। इंग्लिश वाले समझे। इफ अ स्टूडेंट गेट्स 25% मार्क्स, ही फेल्स फ्रॉम 210 मार्क्स, बट इफ ही गेट्स 55% मार्क्स, he gets more than 240 marks, then find the passing marks। ये क्वेश्चन है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसको सॉल्व किया जाए कैसे, ट्रिक देखिए। 25% पहले कह रहा है तो 25% लिख लो। 25% लाया और 210 अंकों से फेल हुआ। इसका मतलब है कि अगर इस 25% में 210 जोड़ दिया जाए तो ये कौन से नंबर मिलेंगे? वो नंबर मिलेंगे जिसपे वो पास हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि 210 अंकों से फेल हुआ है, पास कब होगा? जब इसमें जुड़ जाएंगे 210। और इसको बराबर किसके दिखाएंगे कि 55% अंक लाया बाद में, तो 55% लिख लिए यहां पे, लेकिन 240 अंक ज्यादा ला रहा है इस बार। 55% पाने के बाद अभी भी उसको ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमें बराबर किसके दिखाना है? जितने में पास मार्किंग हो, पास अंक हो उसके। इसका मतलब है कि अगर ज्यादा हो रहा है तो घटा दिया जाए 240, तभी तो दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरण बराबर दिखेंगे। तो बताइए, इसमें किसी को डाउट हुआ? नहीं हुआ होगा। तो एक काम करेंगे, जैसे सभी लोग जानते हैं, परसेंटेज वाले एक साथ और नंबर एक साथ ले लिए जाए। तो 240 इधर आएगा, प्लस का 240 प्लस 210, ये परसेंटेज प्लस वाला इधर जाएगा माइनस में, तो 55% माइनस 25%, तो ये बचेगा दोस्तों 30% का मान कितना आ गया? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 प्लस 210, 450, 450। इसका मतलब है कि अगर 0 से 0 काटा जाए तो 3% की वैल्यू आई 45। तो 1% का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? सभी लोग बताएंगे 45/3, सीधा कितना आ गया? 15। और हमें पता है कि पास अंक निकालना है। पास अंक कभी भी किसी भी पेपर में कितना होता है? 100% ही होता है। ठीक है, पास अंक 100% नहीं होता है, टोटल अंक होता है। तो यहां पे अगर पास अंक पूछा था, अगर टोटल अंक की बात किया जाएगा, देख लीजिए दोनों आंसर मैं बता देता हूं। टोटल मार्क्स या कुल अंक, कुल अंक अगर पूछ लेगा, कई बार सवाल में यह भी पूछ सकता है कुल अंक, तो 1% का मान अगर हमारे पास 15 आया तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 1500। इसका मतलब ये पेपर कितने का था? 1500 का पेपर था। किसी को डाउट हुआ इसमें? 1500 का पेपर था, लेकिन पूछ क्या रहा है? पास अंक। चलो पास अंक भी देख लेते हैं। पास अंक, अच्छा, पास अंक इस इक्वेशन में चाहे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, चाहे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, चाहे बाएं पक्ष को चाहे दाएं पक्ष को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो अगर एलएचएस को ले लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड को, तो 25% प्लस 210 लिखा है। 1% का मान हमें कितना मिल गया? 1% का 15, तो 25% का निकाल लोगे, 25 का 15 से मल्टीप्लाई, 25 का 15 से गुणा, तो पास अंक बराबर हो जाएगा 25% प्लस 210 लिख लो, जो एलएचएस में लिखा था। 25% का मान सब लोग निकाल के दिखाएं। अगर 1% 15 है
तो 25% कितना हो जाएगा? 25%, 25 गुणे 15, 25 इंटू 15, ये हमें मिलता है 375, 375। तो नोट डाउन कर लो, 375 प्लस 210 कितना मिलेगा फाइनल आंसर? 585, 585 नंबर उसको फाइनली चाहिए होंगे पास होने के लिए। ठीक है, किसी को डाउट हुआ यहाँ पे? एक बार मैं जल्दी से ओवरव्यू फिर से देता हूं, फिर इसको नोट डाउन करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है गाइस, दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है? क्योंकि ये ट्रिक्स कोई जल्दी नहीं बताएगा। आप बड़ी से बड़ी कोचिंगों में फीस भी देंगे, लेकिन लोग ना सॉल्व करके ही पूरा आपका समय निकलवा देते हैं, शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताता है। तो जल्दी से समझिए, कहा था कि 25% अंक लाके 210 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब है 25% में अगर 210 जोड़ दिया जाए तो ये कौन से नंबर मिलेंगे इसको पास होने के लिए। इसीलिए इसी तरह से आरएचएस वाले में भी दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं कि अगर 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज्यादा ले आता है। ज्यादा ला रहा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, पास ही तो उसको चाहिए था। पास होने के लिए 240 माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए इक्वेशन इस प्रकार से बन जाएगा। एक परसेंटेज एक साथ रख लेंगे, नंबर एक साथ रख लेंगे, तो हमें फाइनल सॉल्व करने पे मिलेगा 1% की वैल्यू कितनी? 15। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। ये तो कौन से नंबर आए? कुल मार्क्स, टोटल मार्क्स अगर वो पूछता सवाल में। नहीं चूंकि पूछा है तो निकालने की कोई जरूरत भी खास नहीं थी। पूछा क्या था? केवल पास अंक, पासिंग मार्क्स चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो। हमने इसको सॉल्व किया। 25% प्लस 210, अगर 1% की वैल्यू हमें 15 मिली है तो 25% की वैल्यू 375 हो जाएगी। 15 गुणे 25, 25 इंटू 15, तो हमें 375 मिल जाएगा। इसमें 210 जैसे ही जुड़ेगा 585 मार्क्स। तो मित्रों ये गाइस सारा ये जो मैंने ट्रिक बताया है इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, और मैं अगली ट्रिक की तरफ बढ़ता हूं। तो सिस्टर देखो, ट्रिक 4 जो मैंने बताया था इलेक्शन से रिलेटेड है, चुनाव से रिलेटेड सवाल परसेंटेज में, प्रतिशत में कैसे पूछा जाता है, इस तरह का फॉर्मेट होता है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। देखिएगा एक बार जूम करके। एक चुनाव में, पहले हिंदी में पढ़ूंगा फिर मैं इंग्लिश में उसको समझा दूंगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला तथा वह 1600 मतों से विजयी हुआ, 1600 वोटों से जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछ रहा है। इंग्लिश में समझिए। इन एनी इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, और जो विनिंग कैंडिडेट है ही गॉट 70% वोट्स, वैलिड वोट्स, एंड ही हैज वॉन फ्रॉम 1600 वोट्स। डिफीटेड कैंडिडेट से वो जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो 1600 वोट्स से जीता है वो। तो टोटल नंबर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ये कहने का मतलब है इंग्लिश में। हिंदी वाले तो देख ही रहे हैं, लिखा हुआ सवाल इस तरह का रहेगा। तो इतना बड़ा फॉर्मेट लिखा रहेगा, लगेगा इसको छोड़ ही दिया जाए। नहीं, 2 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे। कैसे? ज्यादातर 100%। अच्छा, कुल वोट पूछ रहा है, कुल वोट कितने रहेंगे? हमेशा टोटल की बात करेगा तो 100% ही रहेगा। 100% में जीतने वाले को मिल गया 70% इसका कर लिए। अच्छा, तो इसका कितना बचा होगा? ये भी तो कुछ पाएगा भैया कि नहीं पाएगा? ये अगर ये 70% पा गया है, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ है, अवैध नहीं हुआ है, इसका मतलब सीधी सी बात है जो बचे हुए 30% है हारे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे उसको भी मिलेंगे, जमानत जब्त नहीं होगी उसकी भी। ठीक है, तो अगर ये 70% जीतने वाले को मिला है और हारने वाले को 30% मिला है, इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस कितने परसेंट का है? अंतर कितने का है? 40%, 40% का अंतर है। यही जो अंतर पैदा हुआ कितने वोटों का दिया है सवाल में? 1600। यही 40% की वैल्यू क्या दी हुई है? 1600। बस इसी को बराबर दिखा देंगे, इसके 14% की वैल्यू बराबर दिखा देंगे 1600 की। तो 40% अगर 1600 है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1600 अपॉन 40, ये हमें मिल जाएगा 40। सॉल्व करने पे, डिवाइड करने पे कितना मिल जाएगा? 40। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में भी शुरू किया था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होते हैं? हमेशा
100%। 1% की वैल्यू हमें मिल गई 40, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 गुणे 100, 40 इंटू 100, और हमें क्या मिल जाएगा 4000 वोल्ट्स पड़े होंगे इस पोल में, जिसमें ये हमें पूरा सवाल इस तरह से बन पाया। समझ में आया कि नहीं सबको? शुरुआत हमने किया 100% से, जीतने वाले का अलग कर लिया, हारने वाले को अलग दिखा दिया, दोनों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, बस उसी को बराबर दिखाना है उन वोट्स के जिनसे जीतने और हारने वाले के अंतर पैदा हुआ, डिफरेंस पैदा हुआ, बस वहीं से हमारा सवाल लग जाएगा। 40% की वैल्यू 1600 हो गई, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस 40 हो जाएगी, और टोटल वोट्स क्या होते हैं 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4000 वोट्स, 4000 मत टोटल पड़े होंगे। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए यहाँ पे कि गुरुजी ने कहा था कि इस तरह के सवालों में तुरंत से ट्रिक लग जाती है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर मैं अगली ट्रिक की ओर बढ़ूं।